हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाय होप। बच्चों, आज मैं आपको एक 12th बायोलॉजी का एक एक्सपेरिमेंट कराने जा रहा हूँ, लाइव एक्सपेरिमेंट। ये क्वाड्रेंट मेथड वाला एक्सपेरिमेंट है बच्चों। इसमें हम दो एक साथ प्रैक्टिकल करते हैं। एक प्रैक्टिकल में हम क्वाड्रेंट डेंसिटी को निकालेंगे एक टेबल के थ्रू, और एक प्रैक्टिकल में हम क्वाड्रेंट फ्रीक्वेंसी को निकालेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, उसके लिए 4 नेल्स चाहिए होती हैं बेटा। चूँकि अभी हमारे पास नेल्स नहीं है तो हमने ये पेन्स, वेस्ट पेन ले लिए 1 2 3 4, और इसके लिए हमको एक मीटर स्केल चाहिए होता है। क्वाड्रेंट किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने मीटर के हिसाब से नाप कर ये 10 दिख रहा है आपको मेजरमेंट, 10, इधर भी 10, ये देखिए इधर भी 10, ये देखिए इधर भी 10 सेंटीमीटर, और इधर भी 10 सेंटीमीटर का लगभग नाप लिया है। इसको ऐसे करते हैं बेटा, इसको क्वाड्रेंट ऐसे बनता है। ये देखिए क्वाड्रेंट। इसके लिए हमको धागा चाहिए होगा, हमको नेल्स चाहिए होंगी, ठीक है। ये बेटा हमारा क्वाड्रेंट तैयार है। 1 2 3 4 नेल्स चाहिए होती हैं। इसको हमने नापा, हमने 10 सेंटीमीटर का एक क्वाड्रेंट बनाया है। हम 20 सेंटीमीटर का भी बना सकते हैं, हम 5 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। क्वाड्रेंट का साइज़ भी कोई भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने 10 का लिया है, 10 सेंटीमीटर का क्वाड्रेंट। ये चौकोर से आपको बॉक्स नज़र आ रहा है। अब इसमें देखिए कई प्लांट की स्पीशीज़ ग्रो करती नज़र आ रही है। एक स्पीशीज़ ये है, एक स्पीशीज़ ये है, एक स्पीशीज़ ये है, एक स्पीशीज़ ये है। ये 4-5 स्पीशीज़ मुझको नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जगह जगह 4 या 5 क्वाड्रेंट डालकर देखते हैं, और इन स्पीशीज़, हर क्वाड्रेंट में कौन सी स्पीशीज़ के कितने पौधे मिल रहे हैं हमको, उसका हम पता लगाकर फिर उसको एक टेबल के थ्रू उसको एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कराते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा आपने देखा, अभी हमने ग्राउंड पर आपको किस तरह से क्वाड्रेंट बनाते हैं वो सिखाया। बहुत सिंपल है बेटा। आप उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास थ्रेड होना चाहिए, हमारे पास आयरन नेल होना चाहिए, हमारे पास मीटर स्केल होना चाहिए। ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। हम किसी भी ग्राउंड वाले फील्ड में जाकर, जहाँ थोड़े बहुत प्लांट्स की स्पीशीज़ ग्रो कर रही हों, वहाँ पर क्वाड्रेंट डाल सकते हैं। क्वाड्रेंट का साइज़ कोई भी ले सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक। कितने छोटे या बड़े किसी भी तरह के क्वाड्रेंट ले सकते हैं। जैसा भी हमने आपको ग्राउंड में दिखाया था कि किस तरह एक क्वाड्रेंट हमने बना के आपको दिखाया था, इसी तरह से हमने जैसे एक क्वाड्रेंट डाला था, हमने अलग अलग प्लेसेस पर 4 क्वाड्रेंट डाले, और 4 क्वाड्रेंट का इस तरह से टेबल के फॉर्म में रिजल्ट हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए कैसे आता है निकल के। ये एक टेबल बनती है बेटा। इसमें इस टेबल के थ्रू हम पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी दोनों निकाल कर आपको दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले टेबल में पहला कॉलम होता है प्लांट स्पीशीज़ का। आप देख सकते हैं प्लांट स्पीशीज़ एक ए ली है हमने, एक प्लांट स्पीशीज़ बी ली है, एक प्लांट स्पीशीज़ सी ली है, और एक प्लांट स्पीशीज़ डी ली है हमने, ठीक है। और ये कॉलम हमने जो बनाया है कॉमन कॉलम, ये एक्चुअली हमने 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट हमने अलग अलग जगहों पर बनाए थे बेटा। और इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर क्वाड्रेंट, ये एक हेडिंग लेते हैं हम। इसमें 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हमने कॉलम बना लिए बेटा। अब स्पीशीज़ ए का जो पहला क्वाड्रेंट डाला था, कोई स्पीशीज़ ए जो है उसके हमें मान लो 5 प्लांट वहाँ मिले हैं, तो हमने ये 5 प्लांट यहाँ लिख लिया है, ठीक है। मान लो हमने वही क्वाड्रेंट दूसरी जगह डाला, तो इस स्पीशीज़ का उस क्वाड्रेंट में हमें कोई पौधा ही नहीं मिला, कोई प्लांट नहीं मिला, तो हमने वहाँ नील लिख लिया बेटा। फिर हमने तीसरा क्वाड्रेंट डाला, तो स्पीशीज़ ए के वहाँ भी हमें मान लो 5 प्लांट मिल गए, ठीक है। और 4 क्वाड्रेंट में भी हमको कोई पौधा नहीं मिला। तो यहाँ हम देख रहे हैं 4 में से किन्हीं 2 क्वाड्रेंट में स्पीशीज़ ए हमें मिली और किन्हीं 2 में नहीं मिली, ठीक। ऐसी कोई स्पीशीज़ बी ले ली हमने, वहाँ हमने पहले क्वाड्रेंट जहाँ डाला था वहाँ बी स्पीशीज़ के 5 प्लांट्स हमको मिले थे। फिर जब दूसरी जगह हमने क्वाड्रेंट डाला वहाँ हमें सिर्फ 2 ही प्लांट मिले, ठीक है, स्पीशीज़ बी के। थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ डाला वहाँ कोई हमें प्लांट नहीं मिला, और 4 क्वाड्रेंट जहाँ डाला वहाँ भी हमको 5 प्लांट मिले। इसी तरह स्पीशीज़ सी के पहले क्वाड्रेंट में हमको 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमको 3, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमको 5, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको 4 प्लांट मिले। यानी कि हमें यहाँ चारों क्वाड्रेंट जो हमने अलग अलग जगहों पर डाले थे, सब में कुछ ना कोई नंबर
दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इसका मतलब चारों में प्लांट्स हमें, ये स्पीशीज़ के पौधे हमें चारों क्वाड्रेंट में मिले। यानी ऐसे पता चलता है कि आसपास के एरिया में ये स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा मिलती होगी, इसलिए हर जगह दिखाई दी। स्पीशीज़ को हमने डी ले ली, यहाँ पर हमने पहले क्वाड्रेंट में कोई हमको इसमें का पौधा नहीं मिला था, फिर हमको सेकंड क्वाड्रेंट में है 11 प्लांट्स उसके मिले, फिर एक थर्ड क्वाड्रेंट हमने डाला उसमें कोई पौधा नहीं मिला, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको 9 प्लांट्स मिले। तो इस तरह हमने ये एक इसका कॉलम तैयार किया, कितने कितने पौधे किस किस क्वाड्रेंट में मिले किस किस स्पीशीज़ के। अब अगला हेडिंग हमारा यहाँ आता है इस टेबल में, ये याद रखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा बेटा। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ऑल द सेलेक्टेड क्वाड्रेंट, मतलब टोटल कितने पौधे हमने जो सिलेक्टेड क्वाड्रेंट थे जो हमने लिए थे उसमें कितने पौधे टोटल हमको मिले। मान लो हमने पहली स्पीशीज के 5 और 5, मतलब 2 ही में तो हमको मिले प्लांट और 2 में मिले ही नहीं, तो 5 5 10 हुए, तो टोटल नंबर 10 प्लांट हमको इन चारों क्वाड्रेंट में देखने को हमको मिला। इसी तरह स्पीशीज बी के हमको 5 और 2 7 और 7 5 12, टोटल 12 प्लांट्स हमको मिले। इसी तरह स्पीशीज सी के हमको ये 4 3 5 4 इन सबको हमने ऐड कर लिया, 16 प्लांट हमको मिले, और स्पीशीज डी के हमको 11 और 9 20 प्लांट मिले। ठीक है, अब अगला कॉलम हमारा आता है नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच स्पीशीज अकर, कौन कौन से क्वाड्रेंट में स्पीशीज मिली, कितने क्वाड्रेंट में स्पीशीज मिली, उसको हमने ए से शो करा है। और ये जो टोटल नंबर इंडिविजुअल ऑल सेलेक्टेड क्वाड्रेंट थे उसको हम एन से शो कर रहे थे। ये जो हमने संख्याएं लिखी, इन सब की संख्याएं काउंट करके लिखी, ये टोटल इसे एन कॉलम माना हमने। ठीक है बेटा, अगला क्या होता है इसमें, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच स्पीशीज अकर, उसको हमने ए माना है, ए कॉलम। अब यहाँ देखिए नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच स्पीशीज अकर, मतलब कितने क्वाड्रेंट थे जिनमें स्पीशीज दिखाई दी। तो इन 4 में से 1 और 2, 2 में हमें क्वाड्रेंट में स्पीशीज दिखाई दी तो हमने 2 लिख दिया। ठीक है, और इन 4 में से हमें 1 2 3 में स्पीशीज दिखाई दी, हमने 3 लिख दिया बेटा यहाँ। ठीक है, यहाँ हमें देखिए चारों में हमें स्पीशीज मिल रही तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, यहाँ हमको 2 क्वाड्रेंट में स्पीशीज मिली, हमने 2 लिख दिया। ठीक, अब अगला हेडिंग हमारा है टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड क्वाड्रेंट। सेलेक्टेड क्वाड्रेंट टोटल कितने हमने डाले उसको बी मान लिया यहाँ हमने टेबल में। अब टोटल सेलेक्ट हमने कितने किए थे क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 थे, ये बेटा ये 4 आया है। ये देखिए 20 स्पीशीज में भी हमने इसके सब में 4 4 लिख दिया क्योंकि 4 क्वाड्रेंट हमने डाले थे। ठीक है, अब हमारा अगर मान लो सिर्फ वो इतना कहता है आपसे एग्जामिनर, ये क्लास 12th के जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको बोर्ड में ये प्रैक्टिकल मिल जाता है करने को, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी निकलवा लेता है या पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, या ये दोनों भी निकलवा सकता है। एक्चुअली ये 2 अलग अलग प्रैक्टिकल हैं। तो पहले हम पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे निकालते हैं ये समझा रहे हैं आपको। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी का फार्मूला होता है बेटा n/b। n हमारा ये हो गया, b हमारा ये हो गया। b तो एक सेम नंबर है जो भी है, n हमारा ये है कि टोटल नंबर इंडिविजुअल ऑल द सिलेक्टेड क्वाड्रेंट, कितने हमने टोटल क्वाड्रेंट में प्लांट सेलेक्ट किए उनकी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। तो n/b, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, टोटल प्लांट कितने थे, पहली स्पीशीज के 10, हमने 10 लिख दिए। टोटल सेलेक्टेड प्लांट, टोटल क्वाड्रेंट हमारे ये सेलेक्ट जो हमने किए थे वो 4 थे, तो 10/4, इसको जब डिवाइड करेंगे 2.4 आ जाएगी इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, यहाँ देखिए 12 था, ये 12 ले लिया। टोटल क्वाड्रेंट कितने 4, तो 12/4, यहाँ 3 आ गई पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ 16 प्लांट है, यहाँ टोटल क्वाड्रेंट 4 है, तो 16/4, यहाँ 4 आ गई पॉपुलेशन डेंसिटी। यहाँ देखिए 20 प्लांट्स हैं, अब क्वाड्रेंट 4 पड़े थे यहाँ बेटा। ठीक है, तो 20/4, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 5। तो इस तरह से तो हमने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली है बच्चों। अब रह गई बात पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी की, तो उसका फार्मूला होता है A/B × 100, परसेंटेज में निकालेंगे, परसेंटेज में। ठीक है, A/B × 100। ए कितना है हमारा, ये है ये वाला कॉलम, बी कौन सा है हमारा, वो ये वाला कॉलम। तो इतने अपॉन इतने, ये देखा जैसे यहाँ ए था, ए की जगह हमने 2 लिख दिया। बी कितना हमारा 4, तो 2/4 × 100 फार्मूले में लगाए, तो ये हमारा 50% इसकी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है स्पीशीज ए की। ठीक है बेटा, अब स्पीशीज 2 में हम देखें तो ये हमारा कितना आ रहा है 3, और ये कितना है 4, तो 3/4 × 100, 75% इसकी पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी आ रही है निकल के। यहाँ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन द स्पीशीज अकर, मतलब चारों में यहाँ हमें स्पीशीज मिली थी तो यहाँ हमें 4 लिख दिए थे। ठीक है, और टोटल क्वाड्रेंट भी 4 डाले, तो यहाँ पे हमारा 4/4 × 100 यानी 100% फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी। अब अगले में हम क्या देख रहे हैं बेटा, यहाँ पर नेक्स्ट वाले में इसमें ये दिखाई दे रहा है हमको कि ये जो टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट है जिनमें स्पीशीज मिली वो 2 थे। देखिए 2 थे, 2 में स्पीशीज मिल रही थी, वो ये 2 हैं। ठीक है, और टोटल क्वाड्रेंट कितने डाले थे हमने 4, तो ये 2/4 × 100, ये भी 50% पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी आई। तो इस तरह हम आसानी से किसी भी क्वाड्रेंट मेथड के थ्रू ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बस हमारे पास एक फील्ड होना चाहिए जहाँ कुछ स्पीशीज प्लांट की ग्रो कर रही हूँ, एक मीटर स्केल होना चाहिए और एक
थ्रेड होना चाहिए हमारे पास, आयरन नेल्स होना चाहिए। फिर हम किसी भी साइज़ का 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कितना भी बड़ा क्वाड्रेट, कितना भी छोटा क्वाड्रेट बना सकते हैं और उसमें स्पीशीज को काउंट करके इस टेबल के अकॉर्डिंग उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी को शो कर सकते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिकल का एक वीडियो है, ये आपको 12th बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में मिलने वाला है इस बार। आप देखिएगा, आपको एक प्रैक्टिकल लगभग ये मिलेगा करने के लिए। तो अच्छे से इस टेबल को स्टडी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, अपनी कॉपी में बना लीजिएगा और ऐसी टेबल अच्छे से सजाकर कॉपी में भी लिखिएगा जब एग्ज़ाम हो, ताकि पूरे फुल मार्क्स आप उसमें इस प्रैक्टिकल में मिल पाएँ आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया है बेटा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की बटन बजाइएगा। जय हिंद बेटा।